Hello friends, welcome back. So I think this is the first video regarding MEd course. Okay, so I am not talking about the MEd course actually, but today I have a presentation on this topic, educational philosophy of Dr. APJ अब्दुल कलाम. तो फर्स्ट थिंग डॉक्टर कलाम को है मेरा सलाम. और मैंने प्रेजेंटेशन किया, थोड़ा बहुत बताया 2-4 मिनट, ठीक है. टूटा फूटा लैंग्वेज में, टूटा फूटा आवाज़ में बताया, थोड़ा नर्वस था. तो सर ने उसके बाद एक सवाल किया मेरे को, ये वाला वो स्लाइड है कि मैंने यहाँ पर दिखा है कि पर्पज़ ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन. तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा. तो देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखा है कि टू ट्रांसफॉर्म द यंग मैन और यंग वोमैन फ्रॉम हिज नेचर यू गिव मी टू व्हाट आई कैन गिव यू. ठीक है. तो कलाम ने बोला था कि एक चाइल्ड का पर्सपेक्टिव ऐसा होता है कि वो सोचता है यू गिव मी, तब उसके बाद जब वो टीनेजर बन जाता है तो वो सोचता है कि यू डोंट इंटरफेयर, आई विल डू इट. देन फिर वो यंग फेलो हो जाता है या फिर थोड़ी और बड़ा हो जाता है, यंग हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तब वो सोचता है कि यार लेट्स डू इट टुगेदर. एंड देन जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है तो एक अच्छा लीडर बनता है कि व्हाट कैन आई गिव यू. अगर ये वो सोच पाता है तभी वो एक अच्छा लीडर बन पाएगा. ठीक है. तो सर ने पूछा कि यार तुमने लिखा है कि यार नहीं बोला, टू ट्रांसफॉर्म द यंग मैन और यंग वोमैन फ्रॉम हिज नेचर यू गिव मी टू व्हाट आई कैन गिव यू. तो पहली बात सर ने क्वेश्चन ही ऐसे पूछा कि मेरे को समझ में नहीं आया. फिर बहुत बार मतलब प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाने के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी तक सोचने का जो रिजल्ट रहा वो मैं बता रहा हूँ आपको. ठीक है. तो देखो मेरे को ये लगा कि सर ने ये पूछना चाहता था कि सर ने ये बोला, बाद में मेरे को समझ आया कि तुमने यहाँ पर बोल रहे हो कि यंग मैन और यंग वोमैन फ्रॉम हिज नेचर यू गिव मी, बट हमने बोला यू गिव मी एक चाइल्ड बोल रहा है. ठीक है. और आपने टाइटल दिया है पर्पज़ ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन. तो पहला थिंग मेरे को लगता है कि ये पर्पज़ ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, पहले टाइटल ही चेंज कराना चाहिए था मेरे को. और दूसरी बात जो सवाल था कि तुम क्यों बोल रहे हो यू गेव मी टू, क्योंकि ये तो चाइल्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स है. फिर यूनिवर्सिटी में तो चाइल्ड नहीं जाते, तो यूनिवर्सिटी में हमको यहाँ पर ये लिखना चाहिए था कि यंग फेलो से स्टार्ट होगा, यानी लेट्स डू इट टुगेदर टू व्हाट आई कैन गिव यू. तो सर ने कुछ इस टाइप का सवाल पूछा कि तुमने यू गिव मी टू व्हाट आई कैन गिव यू क्यों लिखे हो, क्यों नहीं लिखे हो कि लेट्स डू इट टुगेदर टू व्हाट आई कैन गिव यू. तो पहले थिंग कि मेरे दिमाग में तो अब इसका आंसर ही नहीं आया. जब क्वेश्चन समझ में आया तब ऑलरेडी लेट हो चुका था, और फिर भी समझ आने के बाद भी आंसर मेरे को नहीं आया. तो फिर मैंने कोई तरीका मतलब आंसर देने का कोशिश की, बहुत आई थिंक अनरिलेटेड चीज़ें बता दिया होंगे, तो डांट भी पड़े थोड़ी बहुत. ठीक है. तो मेरे को जो रियलाइज हुआ कि यार आप प्रेजेंटेशन जब भी दोगे या फिर इंटरव्यू में जाओगे, ये मत सोचिए कि सर जो भी पूछेगा उसका सवाल आपको पता होगा, क्योंकि सीनियर्स लोग पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं. सवाल की हर सवाल का जवाब ना भी हो सकता है, तब भी वो पूछ लेते हैं. ठीक है. तो इसके ऊपर मैंने रिफ्लेक्ट किया तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार नेक्स्ट टाइम से ये करना चाहिए कि, या फिर मेरे को ऐसा बोलना चाहिए था कि सर ये सवाल तो अच्छा है, कभी इंट्यूसिव है या फिर इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है, बट इस पर मैंने अभी तक पहले नहीं सोचा या फिर रिफ्लेक्ट नहीं किया. जब तक ये मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था तब तो इसके बारे में नहीं सोचा है, और इस एट द पॉइंट ऑफ टाइम अभी मैं यहाँ पर खड़ा होकर इसका जवाब आपको नहीं दे पा रहा हूँ. सो सॉरी फॉर दैट. इफ़ आई गेट द अपॉर्चुनिटी आई विल रिफ्लेक्ट ऑन इट एंड डेफिनेटली आई कैन शेयर इट विथ यू लेटर. तो कुछ ऐसे करके रिस्पॉन्स मेरे को लग रहा है अभी कि ऐसे करके अगर रिस्पॉन्स देता तो इमेज थोड़ी अच्छी बना रहता. ठीक है. इमेज थोड़ी अच्छी बना रहता. तो ये बात है, देखो. ठीक है. तो ये है बताना चाहिए था. तो आप भी जब प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि यार हर चीज़ आपको नहीं पता है, तो वो उसको कैसे मेकअप करना है कि आप ऐसे मेकअप कर सकते हो कि यार मैंने तो इसे अच्छा सवाल है बट सोचा नहीं जब मैंने बना रहा था, तो अब जाके मैं सोचूंगा और अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर कभी बाद में आपके साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ऐसे करके आप रिस्पॉन्स दे तो अच्छा रहेगा. और ऐसे इस पीपीटी के मेरे समझ में आया कि यार क्वेश्चन ही कैसे ना उठता, कैसे बनाता, तो अलग बात हो गया है ना. तो मैंने अगर पर्पज़ ऑफ एजुकेशन लिख देता, यूनिवर्सिटी का हटा देता, तब सारी चीज़ें ठीक है ना. तो सारी चीज़ें ठीक ठाक ही रहता. तो मैंने यहाँ पर आई थिंक टाइटल में ही कुछ गलती किया है. मैंने जब बना रहा था तब वो सोचना चाहिए था
क्योंकि यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी की कुछ मेंशन ही नहीं किया, वो अलग बात है चलो, बट जो मेन मुद्दा था वो ये था कि हाँ प्रेजेंटेशन में ऐसे भी करके आपको हैंडल करना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन मैंने सोचा ही नहीं, तो अभी आपको जवाब कैसे दूँ ठीक है, बाद में इसके लिए डिस्कस करेंगे। तो ऐसे करके आप रिस्पॉन्स दे सकते थे, मैं दे सकता था, बेसिकली मेरे को पूछा गया था तो मैंने दे नहीं पाया, तो अभी रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, अभी रियलाइज़ कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि यार इसको रिकॉर्ड करके रखते हैं ताकि मेरे को ये चीज़ अच्छे से याद रह जाए, ताकि बाद में कभी जाकर ऐसा सिचुएशन में मैंने फिर से पड़ गया और तब मेरे को ये क्लिक कर जाए कि यार हाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, दिमाग को हिलाना नहीं, दिमाग को बस कूल रखना है और ऐसे रिस्पॉन्स देना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड और क्या, कुछ नहीं, थैंक यू।